आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ तिवारी का तोता को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इसे शुरू करते हैं। पाठ 10 तिवारी का तोता। पवित्र नगरी काशी में एक पंडित तिवारी रहते थे। कहाँ रहते थे? काशी में। उनके पास एक तोता था। वह तोता तिवारी के पिंजरे यानी पिंजरा जिसमें उसे बैठाया जाता है, वह पिंजरे में रहता था। तिवारी का दिया हुआ दाना खाता और उसके घर वालों से तिवारी की ज़बान में बात करता था। एक दिन एक जंगली तोता आकर उसके पिंजरे के सामने बैठ गया और बोला, क्यों भाई पंछी, तू कौन है कि जिसकी सूरत मुझसे मिलती है? सूरत यानी शक्ल। पिंजरे के तोते ने जवाब यानी उत्तर दिया, मैं भी तुझ जैसा तोता हूँ और मेरा रंग तेरे ही तरह हरा है और मेरी चोंच भी तेरी चोंच की तरह मोटी है, और फ़र्क सिर्फ यह है कि तू जंगल में रहता है और मैं मकान में रहता हूँ। मेरा मकान मजबूत है और तेरे जंगल में बहुत खतरे हैं। जो पिंजरे में बैठा था तोता, उसने ये जवाब दिया। जंगल का तोता कहता है, तुझ पर लानत है यानी धिक्कार है तुझ पर। तेरी आज़ादी का रंग मुर्दा हो चुका है और तेरी आंखें अंधी हो गई हैं, यानी तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वरना तू इस पिंजरे की तारीफ यानी बड़ाई नहीं करता, जिसने तेरी देह यानी शरीर को ही कैद नहीं किया बल्कि तेरी आत्मा को भी कैद कर लिया है। किसने? इस पिंजरे ने। मैं तुझे जंगल से यह बताने के लिए आया हूँ कि तू अभागा है। अभागा यानी पिंजरे का तोता बोला, तेरी बातें मेरी समझ से बाहर हैं, फिर भी मैं तेरी बातों को अपने दिल में टटोलूंगा। तू मुझे समझा कि मैं क्यों अभागा हूँ और वह कौन सा दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य अर्थात खराब भाग्य, जिसे मेरी आँख नहीं देखती। जंगल का तोता बोला, तेरा घर अपना बनाया हुआ नहीं है, न इसके दरवाजे पर तेरा अख्तियार यानी अधिकार है, और तूने अपना मरना जीना किसी दूसरे के हाथ में सौंप रखा है। वो कहता है, ये जो घर तूने बनाया वो तूने नहीं बनाया, तेरा सब कुछ किसी और पर निर्भर करता है। यह तेरा दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? मगर तेरा इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि तूने कभी खुले आसमान में पंख नहीं फैलाए और कभी खुली हवा में सांस नहीं ली और कभी अपने रास्ते अपने आप नहीं ढूंढे। तूने कभी मौत का सामना नहीं किया, इसलिए तूने कभी जीवन के मज़े ही नहीं लूटे। अब वो उसे सब बातें बताने लगता है। तू हर समय अपने मालिक की मुंह की तरफ देखता रहता है और तेरे लिए तेरी मर्जी की कोई चीज़ नहीं। तेरी मर्जी वह है जो तेरा मालिक चाहता है, यानी जैसा तेरा मालिक करवाएगा वैसा तू करता है। तू अपने मन का कुछ भी नहीं कर सकता। तो तेरा मालिक और तेरा पिंजरा तेरी दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। तोते का पिंजरा कहता है, मैं तो समझता हूँ मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान है, यानी वो मुझ पर बहुत मेहरबानी कर रहा है, उपकार कर रहा है, और मेरी खुशकिस्मती है कि उसने मुझे यह पिंजरा दिया, वरना कौन मुझे पानी पिलाता, कौन मुझे दाना खिलाता, कौन रात के जाड़े और अंधेरे में मेरी रक्षा करता। और मेरे पड़ोस में बिल्लियाँ बहुत हैं, जिसके मुंह में दांत हैं, पंजों में नाखून, दिल में बेरहमी, वो मुझे खा जाती। अब पिंजरे वाला तोता कहता है कि मेरा मालिक नहीं होता तो मैं मर ही जाता। जंगल का तोता कहता है, भगवान करे तेरे लिए तेरे जीवन के रास्ते बंद हो जाए। तू यह क्यों नहीं समझता कि यहाँ तू कैद है और इस कैद में तुझे अब तेरी आत्मा भी बेगानी यानी पराई सी हो गई है। पिंजरे का तोता कहता है, मैं कैदी नहीं हूँ, मैं जब चाहूँ पिंजरे में घूम सकता हूँ, पंख फैला सकता हूँ, सीटी बजा सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मेरे पिंजरे में मेरी जान है, फिर क्यों मान लूँ कि मुझे गुलाम और मेरे घर वालों ने मुझे कैद कर रखा है। जंगली तोता कहता है, इसीलिए तू मालिक की बात सुनता है और मालिक की बोली बोलता है। सिर्फ एक दिन अपने मालिक की बात ना सुन और उसकी बोली में जवाब मत दे, फिर देख तेरा क्या होगा। पिंजरे का तोता कहता है, बहुत अच्छा, आज मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, सिर्फ अपने मन की बात सुनूंगा और आज मैं किसी की बोली नहीं बोलूंगा,
सिर्फ अपनी बोली बोलूंगा, जो मेरे माँ बाप बोलते थे, जो तू बोलता है, जो मेरे मांस और हड्डियों की बोली है। मतलब आज मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा, मैं किसी भी तरीके की किसी की बात नहीं मानूंगा, जो मेरे मन में आएगा मैं वो करूंगा, पिंजरे वाला तोता कहता है। इसके बाद जंगल का तोता दूसरे दिन आने की प्रतिज्ञा करके चला गया, यानी वो कह के गया कि मैं कल फिर से आऊंगा। पिंजरे का तोता हैरान था और यह हैरानी उसके दिल और आंखों की पलकों पर। अब पंडित तिवारी का बेटा यहाँ आकर तोते से बात करने लगा। तोते ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने दिल में कहा कि मैं इसकी बात का जवाब क्यों दूं, मैं इसका गुलाम नहीं हूँ। जब तोता बिल्कुल नहीं बोला तो तिवारी के बेटे ने लोहे की एक सीख लेकर पिंजरे में डाली। वह सीख तोते की गर्दन में चुभोकर कहा, बोलता है या नहीं? तोते ने जवाब नहीं दिया तो गर्दन पर घाव खाकर वह एक तरफ हट गया। पंडित तिवारी के बेटे ने उसे फिर से सीख चुभाई और कहा, बोलता है या नहीं? तोते ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया और वह छाती पर घाव खाकर दूसरी तरफ हट गया, यानी अब वो बार बार चोटिल हो रहा था। पंडित तिवारी के बेटे ने तोते को बार बार सीख चुभोई और तोते ने हर बार उसकी बात का आदमी की बोली में जवाब देने से मना यानी इनकार कर दिया और वह अपने शरीर पर घाव खाता रहा। दूसरे दिन जब जंगल का आजाद तोता पिंजरे के कैदी तोते से मिलने आया तो पिंजरे का तोता मरा पड़ा था और उसके कैद खाने का दरवाजा अब खुला हुआ था। जंगल के तोते ने अपनी जंगल की बोली में कहा, जब गुलाम अपने मालिक की बात नहीं सुनता तो उसका यही हाल होता है। पंडित तिवारी ने अपने बेटे से कहा, इस जंगली तोते को गुलेल से मारकर उड़ा दो, हमारा तोता इसी ने मारा है। और मरे हुए तोते की मरी हुई आत्मा ने कहा, इस जंगली तोते को चूरी दो। चूरी यानी घी, शक्कर और चावल से बना हुआ भोजन होता है, वो दो। इसने एक कैदी को छुड़वाया है और एक मुर्दे को जिंदा किया है। इस पाठ के रचयिता हैं सुदर्शन। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ भी समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।